प्यारे बच्चों, मैथ्स क्लास 8th में वर्कशीट नंबर 1 ये सितंबर के सेकेंड वीक में आपको आई है और यहाँ से वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट होती हैं और वर्कशीट का जो टाइटल है आओ संख्याओं को जानें। तो सबसे पहले उसमें वर्ड होता है, प्रयोग किया गया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं ये हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो हमें प्रकृति से मिली, जिनको हम सबसे पहले गिनती सीखना कहते हैं, या जो वर्कशीट में शब्द यूज किए गए हैं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं को प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सामान्य सी भाषा में यदि बचपन में बच्चे को किसी चीज़ को सिखाया जाता है, गिनती सिखाई जाती हैं, काउंटिंग सिखाई जाती हैं, तो उसको वस्तु को दिखाया जाता है और बोला जाता है कि वो 1 है, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, वो 5 हैं। इस तरह की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यदि इसके लिए उन्होंने कहा है कि 5 प्राकृतिक संख्या लिखो, तो जो उदाहरण में यहाँ दे रखी है उनके आगे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। 6 लिख दें, 7 लिख दें, 8 लिख दें, 9 लिख दें, 10 लिख दें, 11 लिख दें और आगे बहुत सारी लिखी जा सकती हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब दूसरा शब्द आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के लिए हम काउंट करते हैं, हम गिनते हैं जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको साथ यदि 0 को जोड़ दें, 0 को साथ हम प्राकृतिक संख्याओं को ले लें तो हम उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की जो लिस्ट लिखेंगे तो हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिख देंगे। और यदि हमारे पास और आगे बॉक्स लिखने के लिए कहा जाए कि और आप लिखें तो 5 लिखें तो कुछ भी लिख दें। यहाँ से जो भी लिख रहे हैं या 0 उनके साथ में होनी चाहिए। यदि हम 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से लिख देते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं जब 0 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 स्थिति आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो धनात्मक तो होती हैं, यदि उनके साथ 0 और ऋणात्मक निगेटिव साइन भी ले लें, माइनस में और प्लस में दोनों में हो जाएं, उन सारी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अब उन संख्याओं को पूर्णांकों के यदि लिस्ट हम बनाएं तो यहाँ से हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से लिख सकते हैं। और इनके भी यदि हम कुछ और उदाहरण लिखना चाहें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि यहाँ पर लिख दें -5, -2, माइनस या 0 लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ पूर्णांकों की हो जाती है जिसमें प्लस में और माइनस में कोई भी संख्या हो सकती है। अब शब्द आता है कि इसके आगे की जो संख्या हैं आप 8th क्लास में, कि जब हम पूर्ण संख्याओं को अन्य पूर्णांक को अन्य पूर्णांकों से भाग करते हैं तो हमारे पास कुछ संख्याएं भिन्न के रूप में आती हैं, जिनको हम पूर्णांक नहीं कहते या पूर्ण संख्या नहीं कहते, या हम फिर उनको प्राकृतिक संख्या नहीं कहते। तो जो भिन्न में आती हैं वो हम बटे में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं, उन सब संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो कि यहाँ परिमेय संख्या है जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 1/5 इस तरह की कुछ संख्या जो भी भिन्न में है वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ भी आपको उदाहरण लिखने हैं तो 6/7, 8/9 कुछ भी आप लिख सकते हो। ये भी उदाहरणों की लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं कि ये भी आपके पास जो परिमेय संख्या हैं उनके उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ 0 भी एक पूर्णांक है, जबकि 0 एक परिमेय संख्या भी होता है, क्योंकि किसी भी संख्याओं को यदि हम यहाँ जितनी भी संख्या हमारे पास लिस्ट हैं उन सब में यदि हम 1 से भाग कर दें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि यदि हम 2/1 लिख दें, 3/1 लिख दें, 4/1 लिख दें, ये भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। अब आगे आता है कि हमें सेलेक्ट करना है कि दिए गए संख्या समूह में से संख्या देखकर नीचे दिए गए समूह में लिखिए कि वो प्राकृतिक संख्या हैं या पूर्ण संख्या हैं, पूर्णांक संख्या हैं या परिमेय संख्या हैं। तो यहाँ आप फिर यहाँ पर हम सामने लिख देते हैं कि नंबर 1 हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं की लिस्ट आती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो
पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे हम लिख सकते हैं 1, 4, 7, 8, 18, 1, 4, 7, 8, 18 ये हमारी जो है पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। यदि हम इसमें पूर्ण संख्याओं की लिस्ट में लिखें तो जो पूर्ण प्राकृतिक संख्या हैं वो हमारी पूर्ण संख्या भी है। यदि हमारे पास कहीं 0 होता तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो इनमें हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही अंतर है, सिर्फ यहाँ 0 और आ जाता है, बाकी सारे सेम होते हैं। तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें भी आप 1, 4, 7, 8, 18 यही लिख देंगे, क्योंकि जो संख्या हमें दी गई है उन्हीं की लिस्ट बनानी है हमें। फिर आप लिखेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांकों में आप जो है -4, -5 और -72 ये सारे जो भिन्न को छोड़ करके ये तो आएंगे ही। यदि आप लिखेंगे 1, 4, 7, 8, 18 ये तो है ही हैं। जो माइनस में भी हैं वो भी आपके पास पूर्णांकों की संख्याओं में लिस्ट में आते हैं। इसमें आप जो है -4 लिख दें, -4, -5, ठीक है। और आगे आपके पास लिखा हुआ है -72। प्लस की संख्या और माइनस की संख्या जो भी होंगी वो सारी पूर्णांक कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 1, 4, 7, -4, -5, 8 एंड 18 के साथ -72 पूर्णांक में आते हैं। और परिमेय संख्या के रूप में आपके पास यदि हम देखें तो यदि भिन्न को ही देखेंगे हम, कुछ ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, कुछ धनात्मक परिमेय संख्याएं, लेकिन हमारे पास जितनी भी ये सारी संख्याएं हैं उन सब में जितना भी लिस्ट आएगा वो हमारे पास परिमेय संख्याओं में आ जाएगा। तो परिमेय संख्याओं में जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं उन सबको भी आप लिखेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस यहाँ लेके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 4 कैटेगरी 1, 4, 7, 8, 18, -4, -5, -72 ये सभी भी परिमेय संख्या की लिस्ट में आती हैं। और बाकी जो फ्रैक्शन में है -3/7, -3/7, 4/9, फिर -3/5, उसके बाद आपके पास 3/2, उससे आगे आपको दे रखा है 9/4 और एक 9/4 और 8/9। जितनी भी आपके पास संख्याएं हैं वो सारी परिमेय संख्याओं की लिस्ट में आ जाती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या भी होती हैं। इस टाइप से आपके पास फिर कहा है कि कोई 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो 5 परिमेय संख्याओं की लिस्ट में दिया और आगे आप लिखना चाहते हैं तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। यहाँ से उठा के अलग भी सी भी कह सकते हो, जो 1/2, 1/3, 1/4, 5/6, 7/8 इस तरह से कुछ भी आप लिख दें वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। इस टाइप से आपकी वर्कशीट के ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।